डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण खास तौर पर उन पतियों को गौर से देखना चाहिए जिनकी पत्नियां सुबह सुबह टिफिन पैक करके उनको देती हैं। हो सकता है कि कल आपकी धर्मपत्नी लंच का डब्बा देते वक्त यह कह दे कि अपने पर्स से 1160 रुपए निकालो वरना भूखे रहो। यह सुनकर आपको झटका लग सकता है। या हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि यह ट्रेंड भारत से 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका में शुरू हो चुका है। रे नाम की एक अमेरिकी महिला ने अपने पति के लिए लंच पैक का वीडियो शेयर किया, जिसमें महिला यह बता रही है कि वो होममेड लंच के लिए रोजाना अपने पति से 1160 रुपए चार्ज करती है। महिला यह कहती है कि किसी होटल या कैंटीन में लंच खाने से तो अच्छा है कि जितना पैसा उसके पति वहां खर्च करेंगे वही पैसा वो घर में ही इन्वेस्ट कर दें, यानी उसे दे दें। यह महिला यह भी कहती है कि लंच के लिए पत्नी को पैसे देना खुश रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है और इससे वो भी खुश है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। यह दावा भले ही अमेरिका की एक महिला ने किया हो, लेकिन इस वायरल वीडियो ने जोर का झटका भारत के पुरुषों को दे दिया है। जिन्होंने भी ये खबर देखी, सुनी, पढ़ी है, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं उनकी पत्नी भी लंच बॉक्स के बदले ऐसी डिमांड ना कर दे। वहीं भारतीय महिलाओं के लिए लंच के बदले पैसे वाला वीडियो एक स्टार्टअप जैसा दिख रहा है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि पति से लंच पैक के बदले पैसे मांगना बिल्कुल गलत नहीं है। भारतीय महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो फिर यहां भारत में क्यों नहीं हो सकता। जो महिलाएं घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं, उन्हें यह वायरल खबर देखने के बाद लंच बॉक्स वाला रेवेन्यू मॉडल बहुत पसंद आ रहा है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि भारतीय परिवारों में ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या पति इसके लिए तैयार होंगे? क्या महिलाएं वाकई लंच के बदले पैसे मांगेंगी? इन्हीं सवालों को लेकर हमने कुछ भारतीय परिवारों से लंच वाली अमेरिका की इस खबर पर बात की। इसमें कौन कौन से बातें निकली, आज आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये जो लंच के लिए पैसे मांगने की बात यहाँ पर की जा रही है, आप लोग भी क्या पहले बात की, आप लोग पैसे मांगेंगे क्या लंच के लिए? लंच यदि बना करके दिया तो? पहले नहीं, मगर अभी ये आया है मामला सामने तो जरूर हम भी इसके साथ हैं। अरे ऐसे क्यों? अभी अवेयरनेस आ गई ना, हमें पता चला है ना ये चीज भी हो सकती है, तो हम भी अपनी ड्यूटी जब पूरी कर रहे हैं तो हमें मिलने चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में जो रिश्ते हैं इस तरीके से नहीं चलते। यहाँ पर भावनात्मक रिश्ते हैं, सब कुछ तो उनके पास ही है पहले से, तो उनसे लेके ही देना पड़ेगा फिर वापस। अभी तो हमें अपने खर्चे के लिए वापस लेने पड़ते हैं तो बिल्कुल जायज़ है। मेहनत हमारी भी, एक बाहर से कुक आती है, वो रॉब भी जमाती है, महीने में 4 छुट्टी भी लेती है, उसके अलावा अलग भी लेती है वो, और हम तो 24 आवर्स के लिए हैं इनके लिए अवेलेबल, तो हमें तो बनता है हमारा। तो ये तो आगे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वैसा। हमारे पास बचता कहाँ है पैसे? पहले तो सारे ये ले लेते हैं, जो बचता है उसमें से भी हमारे पॉकेट मनी से भी पैसे इनको चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉकेट मनी ऐसा नहीं है। पॉकेट मनी एक जो घर का जो बजट होता है, आपने अपने घर का बजट बनाया है, ये हमारा घर का है, हर एक का बजट होता है, तो हमारा ऐसे हम लोगों का भी अपना बजट बनना चाहिए कि एक हाउसवाइफ क्या काम करती है उसके बदले से उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। आपने लंच बॉक्स के बदले पैसे को लेकर कुछ लोगों की बातें सुनी। आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में अमेरिकी मॉडल को अपनाने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में जितनी महिलाएं घर में काम करती हैं, उसके बदले उन्हें कोई फिक्स सैलरी शायद ही मिलती है। 2021 के एक डेटा के मुताबिक भारत में करीब 16 करोड़ ऐसी महिलाएं थीं जो कि घर गृहस्थी संभाल रही थी। घर में ये महिलाएं खाना पकाने, साफ सफाई से लेकर परिवार का पूरा बजट संभाल रही थी। इसके अलावा महिलाएं बच्चों और सास ससुर की भी देखभाल करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में महिलाएं घरेलू कामकाज पर 297 मिनट खर्च करती है, जबकि पुरुष घर के कामों पर सिर्फ 31 मिनट खर्च करते हैं। इन आंकड़ों को आपको साझा करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि अगर गृहस्थी संभाल रही महिलाओं को उनके काम के बदले अगर पैसे मिलते हैं तो वो और ज्यादा सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। अगर पत्नी अपने पति को लंच में रोटी और चावल एक साथ दे रही है तो आप समझ जाइए, या खुद भी खाने में रोटी और चावल खाती हैं तो सावधान हो जाइए। दोनों साथ साथ खाना बंद कर दीजिए। भले ही आपको चावल और रोटी पौष्टिक लगता हो, लेकिन चावल और रोटी की मिक्सिंग आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये दावे हमारे नहीं है, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। हेल्थ स्पेशलिस्ट के मुताबिक रोटी और चावल दोनों में ही बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप चावल और रोटी एक साथ खाएंगे तो इसको पचाने के लिए डाइजेशन सिस्टम को बहुत जोर लगाना पड़ता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बदहजमी, गैस, एसिडिटी और ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी की समस्या आ सकती है। अगर आप डिनर में चावल और रोटी एक साथ खाते हैं तो ये आपकी नींद में भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। सुबह में आपको पेट भारी लग सकता है। भले ही चावल और रोटी दोनों में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, पर एक साथ खाने से डाइजेशन सिस्टम पर दबाव पड़ता है। जी न्यूज़।